हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इंडिया में करंट लीगल पोजीशन के बारे में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज इट मीन्स अ लॉट टू अस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले 1-2 साल से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स सब्सटैंशियली इंक्रीज हुए हैं and most of them are people like you and me who are under the age of 25 years. एक recent data के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अराउंड $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो द नंबर्स आर ह्यूज। बट पिछले कुछ टाइम से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बैन होने की न्यूज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है एंड इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर वेरी मच टेंस्ड। नोबडी नोज कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है या गवर्नमेंट नेक्स्ट क्या स्टेप या डिसीजन लेने वाली है। ऑल्दो ऐसी ही एक सिमिलर सिचुएशन 2019 में भी आई थी, जब आरबीआई ने एक सर्कुलर रिलीज किया था और सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ये डायरेक्शन पास की थी कि कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ डील नहीं करेगा। और ये इनडायरेक्टली एक बैन ही था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्योंकि आप देखिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस में मनी तो हम अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू ही डालते हैं। आप नेट बैंकिंग यूज करके ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में मनी डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। और जब बैंक्स उनके साथ डील ही नहीं कर सकते तो फिर हम भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल नहीं सकते या विड्रॉ नहीं कर सकते। तो फिर ये इनडायरेक्टली बैन की तरह ही था। बट ये रूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया एंड देयरआफ्टर इन 2020 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड टोटली सेट असाइड दिस ऑर्डर पास बाय द आरबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी कंट्री में टिल डेट ऐसा कोई लॉ है ही नहीं जो या तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करता हो और या फिर उसको रेगुलेट करता हो। तो फिर ये बैन हटा दिया गया था। बट बैक इन 2018-19 इंडिया में इतने सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ही नहीं थे और ना ही इतने सारे क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स थे। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स इंक्रीज ही 2020 में और उसके बाद हुए हैं। अब 2020 से ही इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ऑल्दो ऑफिशियल्स काफी मिक्स्ड व्यूज देते हैं, लाइक सम से इन द न्यूज दैट दे आर टोटली अगेंस्ट इट एंड विल बैन द होल मार्केट इटसेल्फ, while some say that they are going to regulate and centralize this market. और लास्ट ईयर से ही इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है क्रिप्टो करेंसी पर एक लॉ अनैक्ट करने का। काफ़ी सारी मीटिंग्स, इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस चल रही हैं कि किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का एक रेगुलेशन, एक लॉ, एक लेजिस्लेशन अनैक्ट किया जाए। और रिसेंटली 2021 में द गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे हैव मेड अ ड्राफ्ट बिल ऑफ द सेम, बट ये पार्लियामेंट में कब प्रेजेंट होगा ये नोबडी नोज। ऑल्सो टिल डेट इस बिल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की गई है। अब उस बिल में क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, बट कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इस बिल के थ्रू सभी प्राइवेट डिजिटल करेंसीज को बैन किया जा सकता है और उनकी जगह एक आरबीआई बैक्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जा सकती है, जो कि इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के जितना वॉलेटाइल नहीं होगा। ये भी सुनने में आया है कि इंडिया से अलग और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो कि इसी तरीके का एक सिमिलर बिल प्रिपेयर कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि कोई सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हर कंट्री के पास हो और वो उसको लॉन्च करें। एंड अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, इस बिल में ब्लॉकचेन, माइनिंग, क्रिप्टोग्राफी और अदर डिजिटल करेंसीज के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस तैयार किए जा चुके हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऐसा हुआ तो ये क्रिप्टो करेंसी के ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट को ही डिफीट कर देगा। जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया था इन 2008, तो उन्होंने बिटकॉइन के वाइट पेपर में मेंशन किया था कि ये डिजिटल करेंसी का पर्पस ही डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट क्रिएट करना है, जहां nobody would have the power to regulate or to centralize the same, and it would be totally dependent upon the market forces. बट अगर जो हमारी कंट्री में ये रेगुलेशन लाया जा रहा है, जो ये लॉ लाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, अगर ये आता है तो होल कॉन्सेप्ट, होल पर्पस ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी वुड बी डिफीटेड। पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि गवर्नमेंट इस बिल को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक 3 to 6 मंथ्स का विंडो देगी, ताकि जो भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं वो उसको एग्जिट कर सके, या जिन्होंने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ हो तो उसमें से वो अपना पैसा विड्रॉ कर सके।
बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये सब रूमर्स ही हैं। रियलिटी में क्या होगा ये उस बिल के प्रेजेंट होने के बाद ही पता लगेगा। और पहले इट वाज ए न्यूज़ कि ये बिल पार्लियामेंट के इसी मॉनसून सेशन में प्रेजेंट कर दिया जाएगा, बट अब द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे नीड मोर टाइम टू फ्रेम द बिल। अब एक तरफ तो एल सल्वाडोर जैसी कंट्रीज हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को विद ओपन हैंड्स वेलकम कर रही हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग अभी जून 2021 में एक लॉ भी पास किया है एंड नाउ दे हैव ऑफिशियली टेकन दिस बिटकॉइन ऑन रिकॉर्ड एज देयर ऑफिशियल करेंसी। दिस वाज अ ग्रेट मूव बाय देम। बट अब हमारी गवर्नमेंट को क्या ठीक लगता है और क्या वो उस बिल में इंक्लूड करते हैं, ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज लीगल इन दिस मार्केट। सो जब तक कुछ ऑफिशियली नहीं पता लग जाता बाय द गवर्नमेंट, वी शुड नॉट बी सो मच वरीड और टेंस्ड अबाउट दिस मार्केट। जब तक कोई लॉ नहीं आता तब तक आप बड़े फ्रीली, बड़े ओपनली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की करंट लीगल पोजीशन के बारे में अवेयर कराने के लिए ही थी। जल्द ही मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।